द न्यूज रडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनीस सूद। आज हम आपके समक्ष एक गंभीर विषय को लेकर आए हैं। मंडी के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, इनका नाम रमन बिष्ट है। ये कल मंडी के एक बड़े क्लब में जाते हैं जिसका नाम है जोगिंदर जिमखाना क्लब। ये वहाँ के मेंबर तो नहीं है, लेकिन किसी के बुलावे पे वहाँ गए थे। ये जैसे ही वहाँ अभी बैठ रहे होते हैं, इनके होस्ट को रिसेप्शन के लोगों के द्वारा बुलाया जाता है और ये कहा जाता है कि इन्हें कहिए कि ये अपने कपड़े बदल कर आए। रमन बिष्ट जो थे वो फॉर्मल इंडियन अटायर में थे, सिल्क के कुर्ता पजामे में थे, लेकिन इन्हें वहां पे ये कहकर वापस भेज दिया गया कि आप अपने कपड़े बदल कर आइए, और ये हमारे जो है लॉस के अगेंस्ट है। रमन बिष्ट इससे बड़े आहत हुए, वो घर वापस आ गए, लेकिन क्लब में अपने में जहां इन्हें बुलाया गया था वापस नहीं गए। ये बड़े आहत थे। इन्होंने कहा कि ये मेरी बेइज्जती नहीं है, ये पूरे भारत के पहनावे की बेइज्जती है, हिंदुस्तान की बेइज्जती है, भारत की बेइज्जती है, हमारी हिंदुत्व की, भारतीयता की बेइज्जती है। जो हमारा पहनावा है ये उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं आपको बता दूं कि रमन बिष्ट जो हैं मंडी के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। ये एक ऐसे परिवार के व्यक्ति हैं जिनके दादा और नाना उन्हें ये जो जोगिंदर जिमखाना क्लब है उसके फाउंडर मेंबर्स में से एक है। ये वजीर फैमिली से मैंने आपको बता दिया, लेकिन असली पहचान अगर रमन बिष्ट की ये है कि ये हृदयवासी जो सेवा समिति है उसमें कन्वीनर है। भोजन उसके व्यवस्था देखते हैं वहाँ पे। बहुत बड़ा इन्होंने एक संस्था चला रखी है जो हॉस्पिटल्स में, मंडी हॉस्पिटल में 5 लाख लोगों को पिछले 5 वर्षों में मुफ्त में खाना खिला चुके हैं। और सब जानते हैं, पूरा हिमाचल जानता है कि कोरोना में जो इनका रोल रहा है वो बहुत बड़ा रहा है। देखिए, इतने बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ जब इस तरह का अनुभव हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं आहत होता है। हमने जानकारी ली, हमने चाहा कि हम इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि कल ऐसा क्या हुआ जिससे ये बात यहाँ तक पहुंची। रमन, स्वागत है आपका द थैंक न्यूज यू अड्डा में। मनीष। सर, क्या हुआ था कल? मनीष जी, ऐसा है, जो हुआ वो मेरे साथ होता तो आई वुडंट हैव माइंडेड इट। जो हुआ वो भारतीय परंपरा के साथ हुआ है, भारतीय ड्रेस कोड के साथ हुआ है। मैं वहाँ गया, मुझे बुलाया गया था। आई वॉज होल्डिंग द हैंड ऑफ माई ओल्ड फादर हु इज 90 ईयर्स ओल्ड, 90 प्लस। उनको बैठा रहा था, तभी मेरे होस्ट के पास रिसेप्शन के लोग आते हैं कि हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारा चेयरमैन और सेक्रेटरी यहाँ बैठे हैं। आई डोंट नो बैठे थे कि नहीं बैठे थे। ओके। और ये जो वहाँ शख्स बैठे हैं, ये कुर्ते पजामे में आए हैं। कुर्ता पजामा इज नॉट अलाउड हियर। सो माय होस्ट कम्स एंड टेल मी काइंडली कपड़े चेंज करके आओ। कपड़े चेंज करके आना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु भारतीय अटायर को खोल के एक विदेशी अटायर पहनना, उसके लिए आई फील वेरी बैड। ऐसा नहीं है कि मैं सूट नहीं पहनता, ऐसा भी नहीं कि मैं पैंट नहीं पहनता। एवरीवन नोज मैं सब कुछ किस्म के कपड़े पहनता हूँ। परंतु आज ये किस युग में जी रहे हैं जहां सारे वर्ल्ड में भारतीय अटायर का मान हो रहा है। आई बीन टू मेनी कंट्रीज, मैं आई बीन टू बेस्ट ऑफ द प्लेसेस जहां मैं अपना कुर्ता पजामा पहन के गया हूँ और पीपल हैव वेलकम्ड मी देयर। बिल्कुल। और मैं आपको सच बताऊं, मुझे इतना आघात हुआ इस बात का कि मैंने वहां से आना मुनासिब समझा। मैं चुपके से वहां से खिसक आया। आई लेफ्ट माई पेरेंट्स देयर, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उनकी पार्टी खराब हो। बहुत सम्मानित लोग थे जिनकी पार्टी थी। और मैं वहां से आया, और जब मैं यहाँ से आया तो मैंने ये सोचा कि ये मेरा अपमान तो नहीं है भाई, बिल्कुल। ये अपमान तो भारतीयता का है। बिल्कुल। एक ऐसे सिस्टम का है जिस सिस्टम को हमने आज़ादी के वक्त तिलांजलि दी थी। बिल्कुल। आज फिर हम उसी के सिस्टम को रखे हुए हैं। मोदी जी कहते हैं स्वदेशी अपनाओ। नाउ आई टेल यू इंसिडेंट, वेरी वेरी प्यूकुलर इंसिडेंट। मेरे फादर से जब मेरी बात हुई इस विषय में रात को, हाँ। तो उन्होंने कहा, डू यू नो आई आई रिकॉल इंसिडेंट। मैं, हाँ बोलिए। कि जब इसका ओपनिंग होनी थी तो दीवान दीनानाथ वॉज द प्राइम मिनिस्टर, अ पर्सन जिनके कारण आज मंडी जो आप देख रहे हैं ना, बेसिकली इट्स ऑल थॉट ऑफ दीवान दीनानाथ। तो जो वो बैठे थे उधर, और एक मुनादी हो गई सारे शहर में कि सब गणमान्य लोग यहाँ आओ, क्लब की ओपनिंग हो रही है। तो माई ग्रैंडफादर वजीर सूरज सिंह वॉज 17 ईयर्स ओल्ड देन। ओके। तो वो भी गए। तो वहां पर एक तहसीलदार थे हमारे मंडी के ही, जैसे आपको यू नो मंडी के लोग मंडी के कभी साथ तो देते नहीं है। तो आई डोंट वांट टू नेम हिम, वाज अ रिस्पेक्टेड पर्सन, आई नो द नेम थ्रू माय फादर, कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो जब दीवान दीनानाथ की नजर पड़ी वजीर साहब के ऊपर और कहा, इज फ्रॉम दैट फैमिली,
तो डू यू नो अ चेयर वाज ब्रॉट फॉर हिम एंड हिज चेयर वाज प्लेस्ड जस्ट नियर राजा जोगिंदर सेन्स चेयर. ओके. एंड माय फादर रिकॉल दैट ही हैड अ फोटोग्राफ जो अभी नहीं मिल रहा है, ढूंढा बहुत, मैं कोशिश करूंगा पुराने घर में देखने की, जिसमें एक साइड मेरे दादा बैठे हैं, एक साइड महाराज जोगिंदर सेन बैठे हैं, और पीछे मंडी के गणमान्य लोग खड़े हैं. और उन गणमान्य लोगों ने, मुनिशी, डू यू नो, दे आर वेयरिंग कुर्ता पजामा एंड अ नेहरू जैकेट प्लस अ टर्बन ऑन देयर हेड On that day. ऑन दैट डे. See. एंड उसके बाद में एक और इंसिडेंट, मिस्टर यश थे, ही वॉज मिनिस्टर इन पंजाब, मिलाप वालों के, मिलाप जिनके महात्मा कुशाल चंद जी थे, आनंद स्वामी जी के बेटे थे, तो उनके साथ हमारे फैमिली रिलेशन थे. तो वो एक बार मंडी आए और ही हैड अ बिग पार्टी हियर, ही इनवाइटेड ऑल ऑफ अस, एंड माय फादर सेज वी ऑल वेंट टू द पार्टी, एंड मैक्सिमम पीपल विद हिम हु हैड कम, वो सब कुर्ता पजामा में थे. आज व्हाइट हाउस में, बंकिम पैलेस में, जब हमारे नेता जाते हैं कुर्ता पजामा पहन के कुर्ता जाते हैं. दिल्ली का आप देखिए जिमखाना का ड्रेस कोड, इफ यू सी इट, दे से दैट धोती कुर्ता इज अलाउड, कुर्ता पजामा इज अलाउड, अचकन इज अलाउड. In Delhi Delhi Gymkhana Club. and they I are- got the codes to a member there. Hmm. Only thing which is not allowed is shorts and chappals and t-shirts. Okay. अब इन लोगों से पूछिए कि सारे वर्ल्ड में Hmm. ब्लू जीन्स Hmm. और टी शर्ट इज नेवर कॉल्ड अ फॉर्मल अटायर. बिल्कुल. They allow people with jeans, they allow people with t-shirts, T-shirts, and they don't want you to come with kurta Kurta pajama. pajama, What ridiculous. which is a अगर traditional dress. which is a traditional dress, प्राइम मिनिस्टर मोदी तो यही पहनते हैं यही पहनते हैं. और सभी नेतागण यही पहनते बिल्कुल. हैं और we feel proud in wearing our आई एम Indian वेरी attire. प्राउड. इन Yes. फैक्ट अगर मुझे शायद पहले पता होता है ड्रेस कोड है किसी पार्टी में होता है, मैं बदल लेता उसको, पर वहां से बदल के जाना, दिस इज वेरी स्ट्रेंज. एंड हमारे भी यहाँ फंक्शन होते हैं, वी ऑल्सो हैव ड्रेस कोड्स, Yeah. वो अलग अलग होते हैं. इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उसको रूल को तोड़ा जाता है. Hmm. देन आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड इन स्टेट्स, आई डोंट वांट टू नेम हिम. ही सेड, रमन, उनका फोन मुझे सुबह आया, क्योंकि खबरनामा यू नो सब जगह हाईलाइट होता है. Hmm. वो हिंदी नहीं जानते हैं, तो उन्होंने मेरा फोटो देखा तो वो ट्रांसलेट कराया. ही सेड, रमन, आई एम वेरी सॉरी टू से कि जहां हम अमेरिका में रहकर हिंदुस्तान को सलाम कर रहे हैं बिल्कुल. और हिंदुस्तान के अटायर को अपना रहे हैं, बिल्कुल. वहां अंग्रेज तो चले गए पर उनकी मानसिकता उन लोगों से नहीं गई. और इसका पता मुनीश जी कारण क्या है? बिल्कुल. ये लोग पढ़ते नहीं है. पीपल आर नॉट एजुकेटेड. कोई बीए की डिग्री लेके आपको कल्चर नहीं आता है, बिल्कुल. पैसे होके आपको फैमिली बैकग्राउंड नहीं आती है. जी. दे शुड रीड एंड ट्राई टू रिस्पेक्ट. मेरा मकसद ये बोलने का नहीं है कि मेरा अपमान हुआ है. मैं कौन हूँ? बिल्कुल. मैं तो अपमान और मान में कुछ मानता ही नहीं हूँ. इनफैक्ट यू नो, मेरे को कई ऑर्गेनाइजेशंस ने बोला कि वी वांट टू ऑनर यू. आई सेड वी डोंट वांट दिस ऑनर बिकॉज मैंने कुछ नहीं किया है. अगर 5 इवेंट्स किए भी हैं तो देवी माँ ने कराए हैं. यस, इसरो के साइंटिस्ट आए, कृष्ण चंद्र ठाकुर, इंद्रेश आए, तो दे वांटेड टू ऑनर मी फॉर दैट. आई सेड नो, आई एम नॉट, डोंट वांट दिस ऑनर. लोगों से पैसे हो रहा है, भोजन सेवा हो रही है, देवी जी की कृपा से हो रही है, लोगों के पैसे से हो रही है, मैं तो एक माध्यम हूँ. बिल्कुल. तो मेरे को अपने ऑनर का और मेरे ऑनर ना होने का या रिस्पेक्ट ना होने का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन. आई डोंट वांट एनी अपनी मेरी बड़ी भारी ख्याति हो जाए सारे में. ओनली थिंग वाज दिस वाज कंसिडर्ड, आई वाज पेन्ड बिकॉज हिंदुस्तान में रहकर आज इतनी साल आजादी को हो गए, मोदी ने हमको कहां से कहां पहुंचा दिया, एंड पीपल आर स्टिल थिंकिंग कि कुर्ता पजामा पहन के नहीं आओ. Colonial, they are living in colonial world. colonial rage. And imagine, Hmm. ठीक है, नेहरू जी, I may not क्या, I don't agree with him on many things, Hmm. but even he wore kurta pajama Hmm. every time, बिल्कुल. whenever he went to many बिल्कुल. places. बिल्कुल. तो this was ridiculous. This is living in fool's paradise, जैसे अंधों में काना राजा. Hmm. And I am very sorry to say कि जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, उस कम्युनिटी ने अपने रूट्स खो दिए हैं. They have left their culture, they have left their tradition, they have left their values, and only 90% people are like that. 10% के बीच रह गई है. And unless ये अपनी कम्युनिटी को ठीक नहीं करेंगे और अपने ट्रेडिशंस को मेंटेन नहीं करेंगे, आज आप टेक इट in blue and black and white and me, this community will fail.
यू आर टॉकिंग अबाउट I'm talking about Khatri community. खत्री कम्युनिटी, क्योंकि I'm a very proud Khatri हम्म, because I'm a proud Khatri because I know Khatri heritage क्या है. yeah, But the way they are portraying things, they will lose they'll lose their values and they will lose their मतलब अपनी पहचान खो देंगे. और ये पहचान इन्होंने ऑलरेडी खो दी है. एक इंस्टीट्यूशन उनके पास है, उस इंस्टीट्यूशन को बड़ी गरिमा से चलाइए. आई रिमेंबर आई स्पेंड माई बचपन इन जिमखाना क्लब. ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाता था. आई वुड गो विद माई ग्रैंड पेरेंट्स. अगर इसको मुद्दा उछालना हो, दे कांट हैव अ बार लाइसेंस देयर बिकॉज दे आर वेरी नियर टू सिद्ध शंभू. दे कांट हैव अ बार लाइसेंस देयर बिकॉज टारना के चरण उनके आंगन में बैठे हुए हैं. ओह, इट इज बट दैट, yes, it is that. You should know that. And but हम इसको नहीं उठाना चाहते. चलो शुरू शुरू से लगा है. They have got this place. Raja Saab gave it for Gymkhana Club. First, they should understand what is the meaning of Gymkhana. Gymkhana में कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं, गेट टुगेदर्स होते हैं. बड़े सुंदर ढंग से गरिमा से लोग आते हैं, जाते हैं, एंड दे मीट एंड दे एंजॉय. बट it has become, you know what it has become. I don't want to speak. You are a मंडीवाला in that नहीं, sense. मैं तो मेंबर हुई नहीं, मेंबर नहीं है. आई डोंट नो यू आर व्हाट, वेरी लकी कि आप मेंबर नहीं है. क्यों? या आपको मेंबर होना चाहिए था, क्योंकि सब किस्म से लोग आए तो देर अच्छे लोग आए तो अच्छे लोगों का पता लगे. ये मोनोपोली हो चुकी है. आई एम वेरी सॉरी टू से अबाउट फ्यू पीपल. आई वोंट से फ्यू कम्युनिटी बट फ्यू पीपल. एंड ये हो वैसा, वी डोंट माइंड इट. ये इनका अपना चलिए, मैं अपना तो मतलब मैं है. तो रमन जी, मैं तो मुझे लगता है कि एक बड़ी डोमिनेटेड क्लास का क्लब बन गया ये. मैं चलो, तो यहाँ का मेंबर नहीं हूँ. आप तो खत्री थे, आप क्यों मेंबर नहीं बन पाए इस मैं क्लब के? मेंबर नहीं बन पाया. मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया बिकॉज मेरे इंटरेस्ट नहीं है भाई. मैं कभी मेरे यू नो माई इंटरेस्ट व्हाट क्या है. ऑल गोज ऑन इस क्लब मेरे में? पास तो ऐसा क्या होता है कि आप जहाँ इसके मेंबर नहीं बनना मेरे चाहते? पास समय ही कहाँ है. अच्छा, समझ नहीं. मेरे पास समय कहाँ है. मेरे यू नो दैट हाउ बिजी आई एम विद माय सोशल एक्टिविटीज. हम्म, मैं ये नहीं कि बोलता नहीं हूँ. तो ये नहीं. अभी सुनाग में आया. व्हाट डिड हृदयवासी डू यू नो? हम्म, हृदयवासी वेंट टू ईच इंडिविजुअल विद हेल्प ऑफ ठाकुर जयराम एंड गेव थिंग्स टू देम. हमको क्या करना पब्लिसिटी में? आपको एक बार भी नहीं लिखा भी हमने ऐसा ऐसा किया या ये किया, क्योंकि वी डोंट वांट टू पब्लिसाइज. एडवर्टाइजमेंट नहीं चाहिए, आचार चाहिए. आचार का मतलब है अपने आप करके दिखाओ, और ओके. एडवर्टीजमेंट खुद हो जाती है. तो मेन चीज ये है कि आई एम वेरी पेन्ड व्हाट हैपेंड एंड आई फील कि परमात्मा इनको सद्बुद्धि प्रदान करे एंड दे शुड कॉल अ मीटिंग ऑफ जनरल हाउस एंड चेंज दिस रूल. अगर इसमें ऐसा, आई डोंट नो क्या है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, दे शुड टाइम्स हैव चेंज्ड एंड दे शुड चेंज दिस रूल कि फॉर्मल ड्रेस में आइए. एग्रीड, क्लब में फॉर्मल ड्रेस में जाना चाहिए, व्हाई नॉट. बट दे शुड मेंशन कि फॉर्मल ड्रेस होता क्या है भाई. होता क्या? इंडियन हाँ, अटायर भी फॉर्मल ड्रेस होता है. हाँ, हाँ, मैं कोई सूट के अगेंस्ट नहीं हूँ. अभी बिल्कुल, परसों चौथ किसी की शादी थी, मैं सूट में गया, बिल्कुल. क्योंकि मैं कोई बाबा तो हूं नहीं, सन्यासी भी नहीं हूं कि मैं धोती पहनूंगा. पर जितना मैं सूट का रिस्पेक्ट करूंगा उतना मैं धोती कुर्ते का भी करूंगा, पैंट शर्ट का भी बिल्कुल. करूंगा, और कुर्ता पजामा तो मेरा ड्रेस है ही है. Yes, all Indian attires are formal attires. यस. धोती कुर्ता is a formal अरे attire in साहब, itself. यू सी जिमखाना राजनाथ क्लब. सिंह, राजनाथ सिंह देखिए, वो हमेशा धोती में ही होते हैं. हाँ देखिए, हमारे बड़े बड़े, अगर यूपी साइड जाएं, अच्छे लोग जो हैं, प्रतिष्ठित लोग जो हैं, जो हाई डॉक्टर जेंट्री है, they wear डॉक्टर धोतीज. राधा कृष्णन से ऊपर कोई हुआ इंटेलेक्चुअल हिंदुस्तान में अभी तक? व्हाट वाज ही वेयरिंग? धोती. धोती. What is Modi wearing? What did कुर्ता. Lal Bahadur Shastri wear? हम्म, And these, I don't want to use the word, but मेरे मुंह में आ रहा है, मैं रोक रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि I don't want to use, मेरे अपने लोग हैं वो. हम्म, This is highly ridiculous because these people should understand भारत क्या है. और अगर इनको भारत के बारे में मालूम नहीं है, आओ इधर. हृदयवासी में 5 दिन का इवेंट हो रहा है एंड वी आर हैविंग अ ब्यूटीफुल इवेंट ऑफ भक्तमाल 10 से 14 तारीख तक. आओ, रोज भोजन भी इधर करो एंड सुनो भारत क्या है. A very good saint is coming and he'll speak on the heritage of Bharat and on the Bhaktamal or Bhaktas of Bharat. आपने तो किसी अब जब से रात से इंसिडेंट हो गया है, देखिए अब लगभग 10 घंटे हो चुके हैं, हाँ, तो आपने किसी से बात की? किसी क्लब के किसी अधिकारी ने आपको कॉल किया, या जो एग्जीक्यूटिव बॉडी में होते हैं, या किसी? उन्होंने ना कॉल किया, ना उनको रियलाइज हो रहा है कि ये गलत है, ना ये रियलाइज करेंगे. जैसा मैं उनको जानता हूँ, खबरनामा वाला बेचारा संस्कारी आदमी है, उन्होंने लिखा आप शायद इसको पोस्ट करेंगे. आई डोंट नो करेंगे कि नहीं. आप आए हैं, यू आर मोस्ट नहीं, वेलकम. अगर हम आए हैं तो हम पोस्ट भी करेंगे. हाँ, तो इसके लिए ये कुछ दिन मुद्दा उठेगा, फिर ये लोग भूल जाएंगे
फिर इट थिंग्स विल अगेन कम, फिर कोई और रमन आएगा कुर्ता पजामा पहन के, फिर आएगा, फिर वो जो दूसरा रमन आएगा उसको गट्स नहीं होंगे पेपर में देने के, क्योंकि वो डर जाएगा बड़े दुश्मन बना दिए। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैंने लेना ही नहीं किसी से कुछ। आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। हम्म, एंड रही इसकी बात कि क्लब, मैं क्लब से अटैच्ड हूँ क्योंकि मेरा बचपन यहाँ बीता है भाई। इनको क्या मालूम क्लब में क्या होता था, कैसे होता था। चलिए रमन जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक मुझे यू। लगता है कि क्लब के लोग जो हैं इस वार्ता को जरूर सुन रहे होंगे, और अगर उन्होंने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाने होंगे तो वो जरूर लाएंगे, ताकि जो आपके साथ हुआ है आगे किसी के साथ ना हो। और इस कॉलोनियल राज में से बाहर निकलने की वाकई ही मुझे लगता है उसको जरूरत है। और दे शुड एक्सेप्ट द इंडियन ड्रेसेस, दे शुड एक्सेप्ट इंडियन फॉर्मल मेरा ड्रेसेस। मकसद ही मनीष भाई ये है, मेरा मकसद का नहीं है, मेरा मकसद यही है कि मेरे लोग हैं, मेरे लोगों को भारतीय ड्रेस परंपरा का मान करना आना आना चाहिए। चाहिए। कहाँ राजा वीरभद्र थे, कहाँ मोदी है, कहाँ ये है। उस परंपरा के लोग अगर अपने को बोलते हैं तो उन जैसे बन के दिखाओ। नेता बन के नेता नहीं बनता है, पब्लिक उनके साथ होनी चाहिए। बाकी पब्लिसिटी मनीष जी, यू नो, मुझे पब्लिसिटी की आवश्यकता क्या है। आज भगवती की दया से आप मंडी से किसी से पूछ रहे हो रमन कौन है, सब बता देंगे कौन दे वी नो दैट। है। हाँ। हम आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं। तो इसलिए जो है तो सो ये है। थे रमन बिष्ट। मैं अपने दर्शकों को आगे बताना चाहूंगा कि इनसे, इनके इंटरव्यू से पहले, इनसे बातचीत से पहले, इनसे मेरी जब बातचीत हो गई कि ये विषय है, हमने जिमखाना, जोगिंदर जिमखाना क्लब के जो सेक्रेटरी हैं आज की डेट में, नरेंद्र कौशल, उनसे बातचीत करना चाहिए। मैंने उनको कहा था कि हम आपका रिकॉर्ड कर लेंगे वर्जन, लेकिन वो कहीं व्यस्त थे, तो मैंने कहा अब बता दीजिए जो सारा एपिसोड हुआ उसके बारे में आपका क्या कहना है। देखिए, हमने इनसे बात की, उसके बाद नरेंद्र कौशल से जो मेरी बातचीत, मैं उसको भी आपको बताना चाहूंगा। वो कहते हैं जी देखिए, इस मुद्दे को ज्यादा उछालने की जरूरत नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। जो हमारे बाईलॉज हैं हम उसके हिसाब से ही क्लब में एंट्री करते हैं, एक डेकोरम है उसको हम मेंटेन करते हैं, और ये हमारा राइट है। क्लब जो है कुछ नॉर्म्स के हिसाब से चलता है, तो हमारे नॉर्म्स में ये, मैं तो वहाँ था नहीं, स्टाफ को जो नॉर्म्स बताए गए हैं वो स्टाफ ने, किसी स्टाफ के बंदे ने ही इनको बोला होगा कि आप कपड़े चेंज करके आइए। तो ये दिस हैज बीन डन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द जोगिंदर जिमखाना क्लब। बाकी उन्होंने कहा कि मैं और किसी विषय पर आपसे बात नहीं करना चाहूंगा, लॉ के जो लॉ है उसको हमने फॉलो किया है। बाकी किसी को अगर इस बारे में कोई समस्या है तो उसके ऊपर भी विचार किया जाएगा। तो ये थे रमन बिष्ट। रमन जी, हमसे बात करने के लिए एक बार फिर थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनीष।